हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के साथ। जैसा कि हमारा ये साल तो हम स्कूल नहीं गए और जो भी हमने पढ़ाई की है वर्कशीट के थ्रू ही की है, और अभी आप देख रहे होंगे कि वर्कशीट के थ्रू ही आपका रिवीजन भी हो रहा है। अब आपके एग्ज़ाम तो होने हैं, राइट? और आप देखें कि वर्कशीट से जो जिस तरह से क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है, वैसी पढ़ाई शायद नहीं हो पाई। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट भी करे कि जो वर्कशीट में हम वीडियो बनाते हैं वर्कशीट के, तो उन्हें अच्छे से क्लियर नहीं होते। तो मैंने डिसाइड किया है कि प्रॉपर जो चैप्टर के रिवीजन है, उसके वीडियो मैं बनाऊँगा, तो उन वीडियोज़ को आप देखें, जिससे आप अच्छे से चैप्टर जो है रिवाइज़ कर सकें और साथ ही साथ जो है आप एग्ज़ाम के लिए भी पूरे कॉन्फिडेंट हो पाएँ। लेकिन उससे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे डिलीट हो गए हैं। क्योंकि अ, इस बार स्कूल नहीं लगे, बच्चे क्लास में नहीं गए, तो इसलिए सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट भी कर दिए हैं, जिससे बच्चों पे बर्डन कम रहे। तो पहले तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो भी आपके टॉपिक हैं, उनको आप पहले क्रॉस कर दें आप, राइट? क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आपके एग्ज़ाम होंगे और जब आप रिवीजन करना शुरू करेंगे, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना? ताकि आपका अननेसेसरी टाइम ना वेस्ट हो, तो अपनी टेक्स्ट बुक आप निकाल लीजिए और जो-जो टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो टॉपिक जो है आप क्रॉस कर देंगे और वो टॉपिक हम स्टडी नहीं करेंगे। और इससे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके साथ जो चैप्टर वाइज़ रिवीजन जो है हम आपकी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर आपको अभी दिख पा रहा होगा कि हमारे पास ये डिडक्टेड पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन है, और ये सिर्फ़ जो है ये 2021 में जो आपके एग्ज़ाम होंगे सिर्फ़ उसी के लिए है। जब तक, क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं कोरोना की वजह से। तो यहाँ पर आप देखें अब कौन-कौन से टॉपिक हमारे डिलीट हो गए हैं। सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 1 है आपका रियल नंबर्स, और आप यहाँ देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, अब ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है, राइट? तो उसको अपनी टेक्स्ट बुक में आप क्रॉस कर दिए, वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। तो ये टॉपिक डिलीट हो गया है। और डेफिनेशन ऑफ द nth रूट ऑफ द रियल नंबर, तो फर्स्ट चैप्टर में आपके ये टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। बात हम कर लेते हैं सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर जो की है आपका पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स में आपका रिमाइंडर थ्योरम जो है आपका वो डिलीट हो चुका है, एंड स्टेटमेंट और एंड द प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम ये भी आपका डिलीट हो गया। और ये जो आइडेंटिटी आप देख रहे हैं नीचे, एक आइडेंटिटी आपको नजर आ रही है, ये भी डिलीट हो चुकी है। पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, अब ये आइडेंटिटी डिलीट हो गई। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो एग्जांपल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं ऑन रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, ये आपके एग्जाम्पल, पूरा चैप्टर नहीं डिलीट हुआ है, जो एग्जाम्पल है जिसमें रेशियो और प्रोपोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी डिलीशन नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपका वो पढ़ना है आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 जो है, यहाँ आप देख पा रहे हैं डिलीट द चैप्टर, इसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका डिलीट हो गया है। तो चैप्टर नंबर 5 पे तो क्रॉस लगा दीजिए, वो आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 6 अगर आप देख रहे हैं तो चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, जो जिसमें आप देख रहे हैं कोई भी डिलीशन नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपको वो पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स है, जिसमें कि आपकी एक थ्योरम है जिसका प्रूफ जो है वो अब डिलीट हो गया है। तो आप देख रहे हैं वो थ्योरम है ASA, एंगल साइड एंगल, जो कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम है वो अब डिलीट हो चुकी है। तो उसका आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, राइट बच्चों? तो अब आप देखें इसी चैप्टर में और कौन सा टॉपिक है हमारा जो डिलीट हो गया है। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, जो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज हैं कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है वो आपकी डिलीट हो चुकी है, राइट? उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 आपका बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में कोई भी डिलीशन नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ, पूरा नाम नहीं लिखा, एरिया लिख के छोड़ दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स है एंड ट्राइंगल्स है उस चैप्टर का नाम। तो चैप्टर नंबर 9, खुशी की बात यह है कि चैप्टर नंबर 9 डिलीट हो गया, राइट बच्चों? उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स हैं आपका। तो इसमें ये एक थ्योरम थी, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल
पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये थ्योरम आपकी डिलीट हो गई है। उसके बाद आप यहाँ देखें एक और थ्योरम है आपकी, वो भी यहाँ पर ये डिलीट हो चुकी है। ये 2 थ्योरम्स हैं जो इस चैप्टर में थी, सर्कल चैप्टर में, डिलीट हो चुकी है, बाकी सब एज इट इज है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन में जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें एक टॉपिक होता था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल। ये सिर्फ यही एक इकलौता टॉपिक है कंस्ट्रक्शन में जो डिलीट हो चुका है, बाकी जो भी उस कंस्ट्रक्शन चैप्टर में वो सभी आपको करना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 12 एरियाज, और यहाँ पर आप देखेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला की एप्लीकेशन जो है, जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें हेरॉन्स फॉर्मूला है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल निकालते थे पहले, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अब आपको नहीं निकालना है, सिर्फ आपको ट्राइंगल पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हेरॉन्स फॉर्मूला से वो करने हैं। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 में कोई डिलीशन नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है। बात है चैप्टर नंबर 14 की, तो चैप्टर नंबर 14 में देखिए काफी कुछ डिलीट हो गया है। हिस्टोग्राम्स डिलीट हो गए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स भी ये डिलीट हो गए, और आप देखिए मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा जो है ये भी टॉपिक हमारे डिलीट हो गए। इसका मतलब चैप्टर नंबर 14 में बहुत कम मटेरियल है जो बचा है। तो मेरी एडवाइस अगर आप मानेंगे, और हम जैसा कि वीडियो हम बनाएंगे भी, तो सबसे पहले हम इसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम पोर्शन हमारे पास जो है हमें पढ़ने को है, और इसमें अच्छे खासे नंबर भी हमें मिल जाएंगे। इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15 की अगर हम बात कर लें, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी एक इजी चैप्टर है, तो इसलिए एग्जामिनर्स ने इसमें से कोई भी टॉपिक जो है वो डिलीट नहीं करा, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आप देखेंगे 2 जो चैप्टर हैं आपके वो पूरी तरह से डिलीट हो गए हैं। एक आपका है चैप्टर नंबर 5 और एक है आपका चैप्टर नंबर 9। तो इन पे तो आप क्रॉस लगा दें बच्चों, राइट, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने। और जो टॉपिक्स हैं बाकी उन पे भी क्रॉस लगा दें जो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि यूनिट वाइज वेटेज क्या है, मतलब किस चैप्टर में से कितने नंबर का आपको क्वेश्चन आने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और फिर उसके बाद हम प्रॉपर जो है रिवीजन आपके साथ स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप देखिए समय बहुत कम बचा है हमारे पास, टाइम बिल्कुल कम है। तो अब हमें क्विकली जो है चैप्टर वाइज हमें रिवाइज करना है और अच्छे से एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर हो जाना है। राइट बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।